ठीक, देखिएगा भाई, आज जो आप लोगों की क्लास है इससे वही जो हम लोगों की एक्सरसाइज चल रही थी, एक्सरसाइज 9.3 है ना। एक्सरसाइज 9.3 अब हम लोग उसके उच्चतम शिखर तक पहुंच चुके हैं, यानी जो है लास्ट अंतिम सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं। किसकी? सिर्फ एक्सरसाइज की, चैप्टर के नहीं। ठीक, चैप्टर तो हम लोगों का बड़ा ही लंबा चैप्टर है ये। ठीक, बड़ी एक्सरसाइजें दी गई हैं इनमें। तो हम लोग कहाँ पर भैया पहुंच चुके हैं आज? आज इस चैप्टर मतलब इस एक्सरसाइज के लास्ट में पहुंच चुके हैं और आज आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है भैया। 29 नंबर क्वेश्चन करा, यदि a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य हों। ए क्या है? दो संख्याओं के बीच समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य हैं, ए और जी। दो संख्याओं के बीच समांतर माध्य, दो संख्याओं के बीच समांतर माध्य ए है और दो संख्याओं के बीच गुणोत्तर माध्य जी है। ये फिलहाल हम लोगों को दिया जा रहा था। अच्छा, अब जरा समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिए। ठीक, अब जरा समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या आता है भैया। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है करा, तो सिद्ध कीजिएगा कि संख्याएं, सिद्ध कीजिएगा कि संख्याएं a प्लस माइनस रूट ऑफ a प्लस जी और a माइनस जी है। a प्लस जी और a माइनस जी हैं। अच्छा सुन लीजिएगा जरा भैया, ध्यान दीजिएगा। क्या फार्मूला याद है? अभी आपको हमने उसमें सिखाया था पीछे, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में। क्या कैसे आता था भैया? बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac आता था ना। प्लस माइनस अंडर रूट से पहले लगा होता था किसमें? द्विघात समीकरण में। तो हमने अपने पास से देख लिया आकर के भैया कि मान लिया कि ये किसी और देखिए हमें वो संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हमें कोई द्विघात समीकरण माननी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने कहा कि यदि द्विघात समीकरण के मूल दिए होते हैं, ठीक, हमने अपने पास से लिखा कि यदि द्विघात समीकरण के, यदि द्विघात समीकरण के मूल दिए होते हैं तो समीकरण हम लोगों की होती है भैया क्या? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यही तो होती है भैया द्विघात समीकरण, है ना। यही तो होती है द्विघात समीकरण। तो हमने मान लिया कि इसके दो मूल जो थे वो हमारे अल्फा और बीटा दिए गए हैं। क्या मान लिया भैया हमने? मान लिया कि दोनों जो संख्याएं हैं वो हमारी क्या हैं? अल्फा और बीटा हैं, या दो मूल हम कह लें क्या हैं कि हमारे वो क्या हैं? अल्फा और बीटा हैं। तो हमने सबसे पहले भैया देख लिया आकर के, हमने कहा कि माना संख्याएं अल्फा और बीटा हैं।
जब बताइए संख्याएं अल्फा और बीटा है भैया, तो बताओ मोनो का योगफल का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बे पानी होता है। लेकिन कहा जा रहा था कि ए जो है उन संख्याओं का समांतर माध्य है। ए क्या था, इनका समांतर माध्य था। समांतर माध्य का फार्मूला होता है क्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। और दो संख्याएं हैं, इसका मतलब पद कितने हो गए हम लोगों के, दो हो गए। पद कितने हो गए भैया, दो हो गए। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पदों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा अपान 2 पदों की संख्या हो गई। गुणोत्तर माध्य था भैया जी, गुणोत्तर माध्य होता था रूट ए बी, तो ये आ जाएगा रूट अल्फा प्लस बीटा। अब जरा देख लेंगे आकर के यहाँ से, देखिए यदि हम लोग यहाँ से क्या करें, ये कर ले आकर के तेरे गुणा करा दें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई है ना। यहाँ से अगर स्क्वायर कर दें आकर के तो जी स्क्वायर इक्वल टू अल्फा बीटा हो गया, हमें अल्फा बीटा की वैल्यू पता चल गई। अब पहले समीकरण बना लेते हैं तभी तो उसका हम लोग हल निकाल पाएंगे। तो पहले हम लोगों ने समीकरण बना ली। समीकरण हम लोगों के कितने आए, एक्स स्क्वायर माइनस 2a अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हमने 2a लिख लिया इंटू एक्स, और अल्फा बीटा की जगह पर लिख दिया जी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 0। अब इस समीकरण का हल निकालेंगे अगर के हम लोग श्रीधराचार्य विधि से, तो x बराबर आ जाएगा, देखिएगा भैया माइनस बी, माइनस का बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो ए बराबर हम लोगों का आ गया कितना, 1 हो गया। बी बराबर कितना आ गया, माइनस का 2a आ गया। और सी बराबर कितना हो गया, जी स्क्वायर। तो अब जरा देख लेंगे आकर के यहाँ पर कितना आता है, देखिएगा भैया x इक्वल टू माइनस बी यानी प्लस का हो जाएगा 2a, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा भैया 4a स्क्वायर। कितना आ जाएगा हम लोगों का, 4a स्क्वायर। ठीक, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a और c, a और c, a हो गया 1 और c हो गया जी स्क्वायर, तो ये हो गया 4g स्क्वायर अपान 2a, यानी a था आपका एक ही। तो x बराबर देखना कितना आ गया भैया, 2a प्लस माइनस 4 मिलेगा कॉमन, 4 मिलेगा कॉमन, बाहर निकलेगा तो वो हो जाएगा 2, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और अपान में हो गया 2। देखना हमने ऊपर से 2 कर लिया कॉमन, तो कितना आ गया हमारा, a प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए प्लस जी ए माइनस जी, और अपान में कितना हो गया 2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो x बराबर आ गया कितना, a प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी और a माइनस का जी। यही भैया हम लोगों का क्या, यही हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना था। तो बताइएगा भैया क्या समझ में आ गया है, जल्दी से एक बार कंफर्म कराइएगा, बोलिएगा जल्दी से। हाँ जल्दी से बताइएगा भैया, आ गया समझ में या नहीं आया है। बोलो भैया जल्दी से, गौरव पटेल, आया नहीं आया। नहीं बोल रहे हो भैया, गौरव पटेल की आवाज नहीं आ पा रही है भैया, जल्दी से बताइएगा एक बार। गौरव पटेल जल्दी से बोलिएगा, गौरव कुमार। नहीं बोल पा रहे हो भैया, खैर कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं, है ना। नहीं बोल पा रहे हो अगर तो खैर कोई बात नहीं, देखिए स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिएगा और फिर हम लोग आगे बढ़ जाए। ठीक, फिलहाल ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ये 11th वाले बच्चे जो है मक्कार लगते हैं, सोते रहते हैं हमें लगता है।
देखिएगा भैया, ध्यान दीजिए जरा। कह रहा देखिए, एक कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रति घंटे दोगुनी हो जाती है। प्रति घंटे जो है दोगुनी हो जाती है। अगर पहले 3 था, फिर हो गया 6 हो गया, फिर हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक 24 हो जाएगा। इसका मतलब आर की वैल्यू हमें पता चल गई 2। जब दोगुना हो रहा है तो आर की वैल्यू हो गई कितनी, 2 हो गई, ठीक। आर का मान हो गया 2। अब देखिएगा, यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे, प्रारंभ में कितने बैक्टीरिया थे, 30, तो ए बराबर यदि हो गया था 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे, तो बैक्टीरियो की संख्या दूसरे, चौथे तथा nवें घंटे में क्या होगी। अच्छा, दूसरे, चौथे तथा nवें घंटे में क्या होगी। यार कितना आसान, देखिए कितना आसान। बताओ, अगर पहले में 30 था और दोगुना हो रहा था, तो 30 का दोगुना करेंगे भैया, तो सभी को मालूम है 30 का दोगुना कितना होता है यार, 30 का दोगुना 60 होता है। तो अगले घंटे में बैक्टीरियो की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, ठीक। और उसके बाद फिर अगर हम लोग निकालेंगे आकर के, फिर 60 की कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। फिर कितनी आ जाएगी, 120 की भी दोगुनी हम लोग कर लेंगे आकर के। नहीं, यही तो लिखा हुआ था भैया। करा था प्रति घंटे दोगुनी हो जाती है। और यदि प्रारंभ में 30 बैक्टीरिया थे, ठीक, यदि प्रारंभ में कितने बैक्टीरिया थे, 30 बैक्टीरिया थे, तो दूसरे घंटे में हम लोगों को बताना है क्या लिखा हुआ था, दूसरे घंटे, दूसरे तथा चौथे घंटे और nवें घंटे के बाद। अच्छा पूछ रहा है, इनके बाद की बात पूछ रहा है, उस टाइम के नहीं पूछ रहा है, दूसरे घंटे में नहीं पूछ रहा है, दूसरे घंटे बाद पूछ रहा है, यानी लगभग तीसरे घंटे में। तो देख रहा, दूसरे घंटे के बाद कितनी आ जाएगी, दूसरे घंटे के बाद, दूसरे घंटे के बाद आ जाएगी कितनी, ए आर की पावर, वैसे 2 - 1 करते, लेकिन उसके बाद पूछ रहा है तो 3 वाले के लिए पूछ रहा है, तो ए आर की पावर 2 आ जाएगा, यानी 3 - 1। और ए आर की पावर 2, ए था 30, आर का मान 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4, और 4 तो कितना हो गया, 12, यानी 120, ठीक। व्यक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 120 दूसरे घंटे के बाद। और चौथे घंटे के बाद कितनी आ जाएगी, ए आर की पावर 4, यानी 30 × 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 16, और इंटू 30 यानी कितना हो गया, 480 हो जाएगा। और nवें घंटे के बाद पूछ रहा तो कितना आ जाएगा, ए आर की पावर n, ए का मान हो गया 30, आर की पावर 2, यानी 30 × 2 की पावर n। यही हो जाएगा हम लोगों का क्या आंसर भैया हो जाएगा। कितना आसान था यार, है ना, कितना आसान था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा भैया, कह रहा 5000 रुपए धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 10 वर्षों के बाद, 10 वर्षों के बाद क्या हो जाएगी, ज्ञात कीजिए। अरे बताओ, कितना सिंपल यार क्वेश्चन दिया गया है, 10 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी। तो मिश्र धन भी इसमें मिलेगा, वही पूछ रहा, मिश्र धन सही बताइएगा। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला सभी लोगों को पता होना चाहिए, क्या होता है भैया। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 31, ठीक, ये था 30। बताओ, सभी को फार्मूला होना चाहिए, ए बराबर पी ब्रैकेट 1 + r/100 की पावर n, n का मतलब समय होता है t, हमने यहाँ पर रख लिया करके। अब देखो क्या क्या दिया जा रहा था, एक बार सुनेंगे आकर के। P मूलधन हो गया था, P बराबर हो गया भैया 500, ठीक, 10%, R बराबर हो गया 10, ठीक, 10 वर्षों में T बराबर भी हो गया 10, क्या हो जाएगी, बस यही सुन लीजिएगा जरा। देखिए, A बराबर 500 ब्रैकेट में 1 + 10/100 की पावर 10, यानी 500 इसको हल करेंगे 100, यानी 110/100, यानी 11/10। ये हो गया कितना, 11/10 की पावर कितना हो गया, 10 हो गया। देखना, एक बार कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको लिख लेंगे 5 × 10 की पावर 2, और ये हो जाएगा कितना, देखना जरा, 11/10 की पावर 10, 11/10 की पावर 10। अच्छा, अब यहां से हम लोग देखना चाहें, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, इसको चाहे ऐसे लिखिएगा, या फिर आप जो है इसको ऐसे कर लीजिएगा, ध्यान देना, 500 था, इसको यही लिखा रहने दीजिए। और ये आ जाएगा हमारा 500 इंटू, इसको लिख लीजिएगा 1.1 की पावर 10। यही हम लोगों का क्या भैया हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और रुपया हो जाएगा, यही रुपया। इतना आंसर हम लोगों का आ जाएगा फिलहाल। अब देखेंगे इसके बाद अगला आपका क्या दिया जा रहा है भैया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, यदि किसी द्विघात समीकरण, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः
8 और 5 है, समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य कितना है 8 और 5 है। तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। बताओ इससे आसान यार कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता भैया। द्विघात समीकरण के मूल पता है, ठीक, द्विघात समीकरण के मूल पता है। हमने मान लिया, माना, देखिएगा जरा इसको एक बार साफ कर देते हैं, ठीक। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.3 का, एक्सरसाइज 9.3 हम लोगों की हो गई कैंसिल, सॉरी कंप्लीट, कैंसिल है क्या कहेंगे, कंप्लीट कहेंगे, अंग्रेजी में कंप्लीट कह लेंगे आखिर के इसको भैया, ठीक। देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों ने क्या कहा यहां से, लास्ट क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 हमने सबसे पहले मान लिया, माना द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा है। क्या मान लिया, अल्फा और बीटा है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि इनका समांतर माध्य, इनका समांतर माध्य कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा अपान 2 बराबर कितना दिया जा रहा था भैया, दिया जा रहा है तुम्हें अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया जा रहा है शायद 8, हाँ, समांतर माध्य 8 और गुणोत्तर माध्य है 5, ठीक। तो ये हो गया था 8 और गुणोत्तर माध्य यानी रूट अल्फा बीटा बराबर दिया जा रहा है। देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 का वर्ग कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब द्विघात समीकरण हम लोगों को ज्ञात करनी है। द्विघात समीकरण वो होती है भैया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना होता है 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा 16 था तो माइनस का 16x और प्लस का 25 बराबर 0। यही हम लोगों की क्या हो जाएगी भैया, द्विघात समीकरण हो जाएगी। और हम लोगों से द्विघात समीकरण ही पूछी जा रही थी कि बताइएगा भैया द्विघात समीकरण क्या होगी। तो यहाँ तक के हम लोगों ने जो है 9.3 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है इसी वीडियो में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अगली एक्सरसाइज 9.4 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तब तक के लिए सभी लोग जो है, आपका एक चैप्टर पीछे हो चुका था, ठीक, जिसमें 2 चैप्टर लगे हुए थे बराबर के, शायद 2 चैप्टर थे हमारा। कौन सा, एक था कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, एक था हम लोगों का कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा था क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। वो चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था बिल्कुल अच्छी तरीके से। और उसके साथ साथ हम लोग अब चैप्टर पढ़ रहे हैं क्या, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक। उसमें जो हमारी सीरीज थी, हमने कहा था कि देखिए 2 प्रकार की सीरीजें हम लोगों के कोर्स में है, तीसरी वाली हट गई थी। तो उनमें से हम लोगों ने जो है समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में भी हम लोगों ने सीख लिया था। उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी के बारे में हम लोग अभी पढ़ ही रहे हैं, ठीक। और हमने इसके बाद आपको बताया है कि जो इसके बाद आप लोगों की एक और श्रेणी थी हरात्मक श्रेणी, वो हमने कहा था कि उसकी उल्टा होती है, ठीक, उसकी उल्टा होती है, क्या नाम, समांतर श्रेणी की व्युत्क्रम हो जाती है। तो वो हम लोगों के कोर्स में भी नहीं थी, तो गुणोत्तर श्रेणी हम लोगों ने पढ़ी, ठीक। और ये सब पढ़ा। अब हम लोगों के क्वेश्चन इसके मतलब इससे थोड़े से बढ़कर के आएंगे, थोड़े से कठिन क्वेश्चन होंगे जिनमें समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी दोनों मिले होंगे। इस टाइप से क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, तो उनको ध्यान से भाई सभी लोग समझिएगा और अच्छी तरीके से पढ़ते रहिएगा। फिलहाल आज के वीडियो में अब हम लोग यहीं तक रखेंगे। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।